नमस्ते दोस्तों, मानहवा माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए इस कहानी का 5वां भाग लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा मिला है। सिर्फ इसे खो देना ही वेरिटास मैजिक टावर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। पिछले 500 सालों में तुम लोगों ने जितने रहस्य और जादू की किताबें जमा की हैं, उन सब की कीमत के सामने यह कुछ भी नहीं है। यह लालच का टावर तुमने दूसरों को कुचलकर खड़ा किया है, और अब इसका अंत देखने लायक होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक वे घबरा चुके होंगे। आखिरकार टावर के सबसे कीमती रहस्य अब जलकर राख बन चुके हैं। यह नुकसान दर्जनों विशाल दैत्यों को खोने के बराबर है। उन दुर्लभ जादू की किताबों को पाना और एक हीरो ग्रेड दैत्य का डिजाइन हासिल करना मेरी सोच से कहीं बड़ी जीत थी। मैं बदले की आग में यहां आया था, लेकिन मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। युवा प्रभु, आप आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। क्या कुछ हुआ है? जब आपको नया जायंट मिला था, उस समय से भी आप आज ज्यादा तेज लग रहे हैं। कृपया हमें भी बताइए। अपने गढ़ में लौटकर मुझे सच में खुशी हो रही है। मैं भी। मैं जल्दी लौटकर थोड़ा आराम करना चाहता हूं। आराम? आप अभी से ट्रेनिंग शुरू करेंगे क्या? तुम इतनी निर्दयी बात कैसे कर सकते हो? क्या आप व्यापारियों के साथ हुई घटना भूल गए? अगर आप खुद को योद्धा कहते हैं, तो दूसरों की रक्षा के लिए लड़ना आपका कर्तव्य है। लौटते ही आपको फिर से शारीरिक प्रशिक्षण शुरू करना होगा। उफ! युवा स्वामी, कृपया मेरे चाचा को रोकिए। मैंने अपने लक्ष्य से कहीं ज्यादा हासिल कर लिया है। अब लौटने के बाद मुझे अपने साथियों को और मजबूत करना होगा। हम यह तो राजकुमारी रीना। हे ईश्वर! धरती माता बेलीज की युवा पुत्री, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे शरणार्थियों की रक्षा के लिए हमें शक्ति दीजिए। मैं पूरे दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं। राजकुमारी रीना, तुम यहां क्यों आई हो? इतनी खतरनाक जगह पर प्रार्थना करने? युवा प्रभु लूका, हे युवा स्वामी, आप यहां कैसे पहुंचे? और वो भी ट्रेलर के साथ? यह कैसे संभव हुआ? बहुत कुछ हो चुका है राजकुमारी। आप लामेर में क्यों नहीं हैं? यहां क्यों आई हैं? क्या काउंट मोनाक ने कुछ किया? हाँ, हालांकि आपने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हालात फिर भी बिगड़ गए। हे युवा स्वामी, आपके लामेर छोड़ने के बाद मुझे लगा था कि काउंट का जुल्म खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिना किसी कारण के वह पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया। अपने वादे निभाने के बजाय उसने शरणार्थियों पर और भारी कर लगा दिए। उसने उनके घरों में आग लगवा दी। कई लोग घायल हुए और कई अपनी जान भी खो बैठे। हम समझ गए कि अब लामेर में रहना संभव नहीं है। इसीलिए हम मदद मांगने मार्क्विस मायर्स के पास आए, जो कुलीन गुट के तीसरे प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। हाँ, कम से कम अभी तक तो यही हुआ है। 3 दिन हो गए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमें साफ तौर पर यहां से भगाया जा रहा है। महारानी हार मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने तय किया कि जब तक मार्क्विस मिलने की इजाजत न दें, वह प्रार्थना करती रहेंगी। लेकिन यह सब बहुत निराशाजनक है। बिना किसी जवाब की उम्मीद में इंतजार करना और ऐसे देवता से प्रार्थना करना जो सुनता ही नहीं। हे युवा स्वामी, आप बहुत कठोर बोल रहे हैं। जरा उनकी स्थिति से सोचिए। क्या मार्क्विस मायर्स के पास आप लोगों को अपनाने का कोई कारण है? उन्हें हजारों शरणार्थियों को शरण देनी पड़ेगी। ऊपर से काउंट मोनाक से इलाके का झगड़ा भी खड़ा हो सकता है। इतना बड़ा खतरा वह संभाल ही नहीं पाएगा। ऐसा अनुरोध कोई भी समझदार व्यक्ति क्यों माने? आप जो कह रहे हैं
आप मेरे प्रयासों को बेकार मानते हैं? हाँ, मैं यही मानता हूं। क्या आपने लामेर की घटना से कुछ भी नहीं सीखा? किसी की रक्षा करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत के बिना कुछ भी बचाया नहीं जा सकता। हालांकि मुझे पता है कि वह कटरीना नहीं है, फिर भी वह उसे बहुत याद दिलाती है। मैं चिंता किए बिना नहीं रह सकता। फिलहाल कृपया अपने क्षेत्र लौट चलिए। मैं आपको रास्ते तक छोड़ दूंगा। नहीं, मार्कविस से मिले बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो आप आखिर तक इसी पर अड़ी रहेंगी? अगर उसने फिर भी मना कर दिया तो क्या आप यहीं मर जाएंगी? राजकुमारी रीना, हकीकत को समझिए। अगर आप किसी से हजारों बेसहारा लोगों की जिम्मेदारी मांगेंगी तो समस्याएं तो आएंगी ही। इस समय आपको दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं खुद शरणार्थियों की देखभाल करना चाहूं और उसके लिए जरूरी ताकत जुटाने का इरादा करूं तो इसमें कितना समय लगेगा? महीने या साल? अगर उस बीच मेरे लोग मरते रहे तो इस सब का क्या मतलब रह जाएगा? आप हर किसी को नहीं बचा सकती। क्या आप खुद बिना मतलब मरना चाहती हैं? क्या आप सबको बचाने की कोशिश कर रही हैं? राजकुमारी, युवा प्रभु, क्या आपको लगता है कि मेरी जान मेरे लोगों से ज्यादा कीमती है? बिल्कुल, मैं ऐसा ही मानता हूं। नहीं, हर जीवन बराबर कीमती है। मेरी जान उन सभी की जान के बराबर है। मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों न हो। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मैं उनके लिए जो भी कर सकता हूं सब कुछ करूंगा। साइमन, क्या तुमने सुना? उस बच्चे को इतना दर्द क्यों सहना पड़ रहा है? क्या यह सब जन्म लेते ही तय हो गया था? हमने कभी नहीं चाहा कि हम ऐसे पैदा हों। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा? एक ऐसा दिन जब हर इंसान बराबरी से खुश रह सके। अगर आप जैसे लोग 500 साल पहले हमारे साथ होते तो क्या हालात कुछ अलग होते? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यह बात बहुत पहले भूल चुका था। दुनिया बदलने की वजह सिर्फ बदला लेना नहीं थी। तुम्हारी वजह से मुझे यह याद आ गया। युवा प्रभु, मुझे सच में आपकी बात समझ नहीं आ रही है। आपके उम्मीद से भरे शब्दों ने मेरा दिल छू लिया है। इसीलिए मैं भी तुम्हें अपनी शक्ति देना चाहता हूं। राजकुमारी, वोल्गा साम्राज्य के शरणार्थियों और आपके भविष्य के लिए हम लाकन परिवार हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ब्रेंडन, यह आपात स्थिति है। पुस्तकालय के सामने एक घुसपैठिया है। सभी गार्ड तुरंत पुस्तकालय के सामने पहुंचो। सावधान रहो, हमारा दुश्मन एक जादूगर है। क्या तुमने पुस्तकालय में आग लगाई थी? धिक्कार है। सुरक्षा इतनी कमजोर है कि सही पहचान भी नहीं हो पा रही। हिलना मत, तुम चारों ओर से घिरे हुए हो। रुको, उसकी पीठ पर वे 7 लिली के निशान। यह तो। सभी लोग अपने हथियार नीचे रखो। वेरिटास मैजिक टावर के मुख्यालय के 7वें वरिष्ठ अधिकारी को सम्मान दो। शाखा प्रबंधक कहाँ है? निरीक्षण विभाग 7वें वरिष्ठ अधिकारी पिएरो ओट्टोरान, शाखा प्रबंधक, पुस्तकालय के अंदर हैं। मैं आपको वहां तक ले चलता हूं। क्या तुम यहां की सुरक्षा के प्रभारी हो? जी हां, मैं ही हूं। मुझे किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं। किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा ले जाया जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आह,
वेरिटास को बेकार लोगों की कोई जरूरत नहीं है। कृपया मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, कोई तो मदद करो। अगर यही रफ्तार रही तो यह बच्चा मर जाएगा। मैं पास के गांव जाकर मदद मांगता हूं। अब बहुत देर हो चुकी है सेमन, मैं जाऊंगी। कैटरीना रुको। सेमन, कितनी राहत मिली, बच्चा फिर से सांस ले रहा है। कैटरीना, तुमने इतनी लापरवाही क्यों की? तुम खुद भी पानी में बह सकती थीं। मुझे पता है मैं लापरवाह था। पानी में कूदते ही मुझे डर लगने लगा, तो फिर कूदे क्यों? लेकिन सेमन, किसी की जान बचाने के लिए कभी कभी खतरा उठाना पड़ता है। मुझे लगा था सिर्फ चेहरा मिलता जुलता है, लेकिन यह तो लापरवाही में भी एक जैसे हैं। किसी तरह। युवा स्वामी, यह सब कैसे हो गया? मैंने सुना है आप वोल्गा साम्राज्य के सभी शरणार्थियों को शरण देने पर राजी हो गए हैं। क्या आप सच में काउंट मोनाक से युद्ध करने वाले हैं? मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं फिलिप से सहमत हूं। अब यह साफ है कि हमें काउंट के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारी जागीर हाल ही में ही संभली है। हम अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल सही। यह एक बेवकूफी भरा फैसला है। अभी भी समय है, इसे रोक लीजिए। कि युवा स्वामी, हालात अभी युद्ध की इजाजत नहीं देते। उस काउंट के पास दर्जनों ताकतवर योद्धा हैं। भले ही लकन के योद्धा मरे हुओं में से जी उठें। चुप रहो, मैं यह करूंगा हर हाल में। युवा स्वामी, क्या आप पागल हो गए हैं? उनकी संख्या 30,000 है। 30,000। हम तो अपने लोगों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पा रहे। अगर हम सब शरणार्थियों को शरण दे देंगे तो फिर से पुराने हालात लौट आएंगे। खाना कहां से आएगा? फिलिप, बस करो। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं सब कुछ कहूंगा। आप रोज अपने रक्षक को पीछे छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं। राजकुमारी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, यह हद से ज्यादा नहीं है क्या? या इसलिए कि लोग आपके कुंवारे रहने का मजाक न उड़ाए, या इसलिए कि आपने पहले कभी किसी से प्रेम नहीं किया? सच तो यह है, ये सारे शरणार्थी, आप सब यह सिर्फ राजकुमारी का दिल जीतने के लिए कर रहे हैं, है ना? फिलिप, घुटनों पर आओ। युवा स्वामी, क्या आपको मेरा मजाक अच्छा लगा? आपने कहा था कि शरणार्थियों की संख्या लगभग 30,000 है ना? हाँ, यह सही है। अगर इतने लोग एक साथ चलेंगे तो क्या दुश्मन को हमारी भनक नहीं लगेगी? हाँ, जैसे ही वे हिलेंगे उनका पीछा किया जाएगा। अगर वे समुद्र के रास्ते जाते तो जल्दी लाकन जागीर पहुंच जाते, लेकिन अभी सूखा मौसम है। हम जहाज नहीं चला सकते। जमीन के रास्ते दूरी बहुत ज्यादा है। अगर वे पीछा करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। तो क्या हमें जहाज चलने तक इंतजार करना चाहिए, या फिर इतने सैनिक जुटाएं कि पीछा करने वालों को भगा सकें? समुद्र से भी जाएं तो हालात नहीं बदलेंगे। दुश्मन के पास युद्धपोत होंगे, हम तुरंत पकड़ लिए जाएंगे। और अगर हम सशस्त्र सैनिक ले गए तो यह युद्ध की घोषणा होगी। काउंट मोनाक से लड़ना पहले ही मुश्किल है। हम उसे सम्राट का समर्थन नहीं दे सकते। तो फिर हम क्या करें? क्या कोई रास्ता है? हाँ,
सिर्फ एक नदी का रास्ता। वह नदी, लेकिन वहां कोई जहाज नहीं चल सकता। तो फिर कैसे? यही तो हमारा मौका है। समय कम है, लेकिन तैयारी हो सकती है। हम बेड़े बनाएंगे। नदी उथली है, इसलिए जहाज नहीं चल सकते, लेकिन बेड़े तैर सकते हैं। हम उन्हें इतना बड़ा बनाएंगे कि हजारों लोग उन पर खड़े हो सकें। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। समझ गया? बेड़ा कितना भी बड़ा हो, वह तैरेगा और जहाज से जल्दी बन जाएगा। लेकिन मुझे आपत्ति है। इतने बड़े बेड़े तेज नहीं चल पाएंगे। अगर दुश्मन नदी के किनारे किनारे पीछा करेगा तो हमें पकड़ लेगा, और दूर से हमला हुआ तो हमारे पास बचाव का कोई तरीका नहीं होगा। हमेशा की तरह। तेज दिमाग रोजर्स। लेकिन चिंता मत करो, मैंने यह सोचा है। हम ट्रेलर का इस्तेमाल करेंगे। सभी बेड़ों को आपस में बांधकर ट्रेलर से जोड़ देंगे। ट्रेलर की गति के कारण दुश्मन आसानी से पीछा नहीं कर पाएगा। समझ गया? अगर ट्रेलर भारी बोझ लेकर भी तेज चल सकता है, तो यह मुमकिन है। एक समस्या है, हमारे पास इतना बड़ा बेड़ा बनाने की क्षमता नहीं है। उसकी चिंता मत करो। जायंट खरीदने के बाद भी मेरे पास पैसे बचे हैं। सच में? धन्यवाद युवा स्वामी। जब हम मेरी जागीर लौटेंगे, मैं तुम्हें 30,000 पेसो भेजूंगा। बेड़ा मजबूत होना चाहिए। मुझे अफसोस है, मैं जानता हूं, इतने लोगों को शरण देना कितना मुश्किल है। आप काउंट मोनाक और उसकी सेना से लड़ने को भी तैयार हैं। इससे लाकन परिवार को नुकसान हो सकता है। फिर भी आप, राजकुमारी रीना, चिंता मत करो, हम जीतेंगे। बिल्कुल, युवा स्वामी पर भरोसा रखो। हम वैसे भी काउंट मोनाक के खिलाफ कुछ करने वाले थे, लेकिन इस योजना में हम पहले हमला नहीं करेंगे। सब कुछ इस पर निर्भर है कि आप सुरक्षित रूप से नदी तक पहुंचते हैं या नहीं। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं कि आप अपने लोगों को वहां तक ले जाएंगे? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धिक्कार है। खुद को देखो। तुम जैसे घमंडी इंसान के रहते यह कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग ऐसी हालत में हैं। तो बताओ, निरीक्षण विभाग का वरिष्ठ अधिकारी यहां क्यों आया है? आह, मुझे पूरा यकीन है कि वे मुझे आग की जिम्मेदारी लेने को कहने आए हैं। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो करना है कर लो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल पूछना है। एटलस का ब्लूप्रिंट तुमने कहां छिपाया? तुमने यह कैसे किया? मुझे पहले से पता था कि तुमने उसे चुराया है। मैं इसलिए चुप था क्योंकि देखना चाहता था कि तुम किसी के साथ कोई साजिश तो नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने उसे क्यों चुराया, जब तुम्हारे पास उसका कोई उपयोग भी नहीं था। लेकिन रुको, तुम आखिर हो कौन? यह तुम क्या कह रहे हो? मैं वेरिटास के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिल चुका हूं। उन सब में एक बात समान थी। उनके पास भारी मात्रा में माना शक्ति थी, लेकिन मैंने कभी इतनी निराश और डरावनी ऊर्जा महसूस नहीं की। लोग कहते थे कि हादसे से पहले तुम अल्बर्ट के बराबर ही प्रतिभाशाली थे। लगता है
यह बात झूठ नहीं थी क्या? आह, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे सच सीधे बताओगे, इसलिए मैं खुद पता लगाऊंगा। मैं ढूंढ निकालूंगा कि एटलस का ब्लूप्रिंट आखिर है कहाँ। डार्क बुलेट, तो क्या वह घुसपैठिया काला जादूगर था? यह बहुत परेशान करने वाली बात है। दानव राजा की मौत के 500 साल बाद मेरे अलावा सिर्फ एक ही जगह थी जहां काले जादूगर बचे थे, वोल्गा गणराज्य का अंधकारमय कबीला। मैंने नहीं सोचा था कि पर्दे के पीछे कोई और डार्क क्लैन भी होगा। वोल्गा की शाही सत्ता के गिरने के बाद वोल्गा गणराज्य बना, लेकिन यह बात अब तक रहस्य है कि गणराज्य को डार्क एल्व्स चला रहे हैं। वे लंबे समय तक इंसानों द्वारा सताए गए, इसलिए मुझे शक था कि वे कुछ योजना बना रहे होंगे, लेकिन वे मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज निकले। अभी वे कमजोर हैं, पर अगर उन्होंने काले जादू पर शोध करके अपनी ताकत बढ़ा ली, तो वे खुद को बारोक साम्राज्य का दुश्मन बना सकते हैं। गणराज्य को बढ़ने में समय लगता है, इसलिए अभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्होंने एक वीर श्रेणी का दैत्य बना लिया, तो वे साम्राज्य को काबू में कर सकते हैं। और अगर सावधानी नहीं रखी गई, तो पूरा साम्राज्य नष्ट भी हो सकता है। तो क्या मुझे वे ब्लूप्रिंट हासिल करने होंगे? तुम जाग चुके हो, ओह अमर राजा। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा, अपने सड़े हुए खून से और टूटी हुई हड्डियों से। मैंने एहतियात के तौर पर उसके अंदर एक कीड़ा डाल दिया था। मुझे पूरा भरोसा है कि यह किसी दिन काम आएगा। अब उत्तर की ओर, क्या यह सच है? उसकी इतनी हिम्मत, युवा लॉर्ड की हत्या, मोनाक, वह गंदा काउंट, उसने एक विशालकाय जीव भी जुटा लिया था। इसका मतलब है कि वह शुरू से ही लाकन क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। कुछ दिन पहले हुई भयानक दुर्घटना के पीछे भी शायद वही लोग थे। संभव है वे क्षेत्रीय युद्ध की सोच रहे हों, लेकिन क्या उन्हें शाही परिवार और अभिजात सभा से अनुमति नहीं चाहिए? सामान्य तौर पर उन्हें कोई कारण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर यह काउंट मोनाक है, तो शाही परिवार से उसके अच्छे संबंध हैं। इसलिए वह कोई भी बहाना बनाकर अनुमति ले सकता है। ऐसे खतरनाक हालात में क्या शरणार्थियों को अपनाना वाकई सही होगा? हम किसी तरह इस जागीर को चला पा रहे हैं। अगर हमें दसियों हजार लोगों को खाना खिलाना पड़ा, तो हमें कितना धन चाहिए होगा? यह कैसी आवाज है? तुम बदमाशों, तुम्हें लगता है तुम कहां खड़े हो? युवा स्वामी, ओह आप यहां हैं। ऐसा स्वागत मुझे पहली बार मिला है। मुझे तो लगा कि हम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है, आप आखिर गए कहां थे? और ये सब लोग आपके पीछे क्यों हैं? देखो, क्या यह दानव राजा सेमन का सैन्य खजाना है? दानव राजा का खजाना। महल की तलाशी लेते समय मुझे यह एक टूटे हुए किले की दीवार में मिला। इतनी बड़ी रकम देखकर लगता है दानव राजा ने इसे छिपाया था और बाद में भूल गया। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल करना सही होगा? कहीं इस पर कोई श्राप तो नहीं? चुप रहो। शहद चाहिए तो डंक सहना पड़ता है। मैं अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हर श्राप को हरा दूंगा। अब यह लाकन काउंटी की संपत्ति है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह
कमजोर दानव राजा खुद आ जाए। सर डिक्सन, शांत हो जाइए। सच यह है कि खनन शुरू होने से पहले मैंने गोलेम और राक्षसों की मदद से यह आपात धन गुप्त रूप से इकट्ठा किया था। अब शरणार्थियों को शरण देनी है, इसलिए इसका उपयोग जरूरी है। कोई और रास्ता नहीं। अब जब पैसे की समस्या हल हो गई है तो आगे की बात। रॉजर्स, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे जानना है कि मेरी मृत्यु के बाद पिछले 500 सालों में जादू कितनी आगे बढ़ी है और अपने संपर्क और मजबूत करने होंगे। अगर कभी ऐसा समय आए जब मैं जादू न चला सकूं या जादू बेकार हो जाए तो मुझे जवाबी वार के लिए तैयार रहना होगा। मुझे दुख हुआ था कि हादसे के बाद आपने तलवार का अभ्यास बिल्कुल छोड़ दिया था। इसलिए जब आपने अचानक मुझसे स्पार करने को कहा तो मुझे हैरानी हुई। योद्धाओं के परिवार का उत्तराधिकारी अगर तलवार न चला सके तो यह शर्म की बात होगी। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं अपनी खुशी छिपा नहीं सका। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे चिंता थी कि आपने काफी समय से तलवार नहीं पकड़ी, लेकिन लगता है मेरी चिंता बेकार थी। आपकी चाल पहले से बेहतर है। आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं और सबसे अहम बात, आप अपने सामने वाले को समझ पा रहे हैं। वह सच में भगवान लकन के वंशज लगते हैं। लगता है उन्होंने चुपचाप लगातार अभ्यास किया है, लेकिन यह अभी भी मुझे संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं है। इस हालात में तलवार पर पकड़ थोड़ी ढीली करो और फिर सही समय देखकर जोरदार जवाबी हमला करो। बहुत धीमा। ऐसा जवाबी हमला तुम्हारे दुश्मन को मौका दे देगा। मैंने पहले कई शूरवीरों से लड़ाई की है। मुझे लगा था कि मैं उसके साथ कदम मिला पाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा फर्क होगा, यह मैंने नहीं सोचा था। क्या आप अभी कुछ ज्यादा ही लापरवाह नहीं हैं? माफ कीजिए, मैं गलती मानता हूं। आपने अब तक एक भी निर्णायक वार नहीं किया, है ना? मुझे समझ नहीं आता कि पहले जो शर्म की बात थी वह कहां चली गई। फिर भी आपके कौशल में जो सुधार आया है उसे देखकर मैं भावुक हो गया हूं। आपकी बढ़त डराने वाली है। अगर आप इसी रास्ते पर रहे तो आप इतने ताकतवर बनेंगे कि 500 साल पहले के दानव राजा को भी हरा सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे योद्धा लॉर्ड लकन ने किया था। तो फिलिप की बेलगाम जुबान उसी से आई है ना? मुझे नहीं लगा था कि मैं उससे टिक पाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं कम से कम एक बार भी नहीं कर पाया तो आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। शारीरिक शक्ति बढ़ाओ। मैंने कहा था ना रोजर्स, लापरवाही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सच में बहुत प्रभावशाली युवा स्वामी। यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। यह तो मुझे हैरानी है कि आप इतनी तेजी से हिल सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जब मैं आपका प्रतिद्वंदी था तब आप अपनी पूरी ताकत छिपा रहे थे? यह तो लाकन की स्वर्णिम तलवार है। एक सुनहरी तलवार की चमक जो सूरज की तरह जल रही है।
ऐसी ताकत जिसकी नकल कोई नहीं कर सकता। स्वर्ण तलवार, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं। यही वह तलवारबाजी है जिससे लाकन ने 500 साल पहले मेरा सिर काटा था। सैकड़ों साल बीत गए होंगे, लेकिन मेरे लिए मानो 1 साल भी नहीं गुजरा है। आज भी मेरी गर्दन सिहर उठती है और साथ ही मेरा खून उबलने लगता है। हे रोजर्स, अगर तुमने मुझ पर रहमी दिखाई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसलिए पूरी ताकत से मुझसे लड़ो। यह कैसे हो सकता है? औरा, अभी यह कमजोर है, लेकिन यह निश्चय ही औरा ही है। मुझे जवाब दो रोजर्स। बिल्कुल युवा स्वामी, आप हर बार हालात को अपने काबू में ले लेते हैं। आप मुझे फिर से हैरान कर गए। आज के लिए यहीं रुकते हैं। मैं आगे भी जा सकता हूं, लेकिन आज इतना ही काफी है। खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है, युवा स्वामी, तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुम कब से ऑरा का इस्तेमाल कर पा रहे हो? ऑरा? हाँ, वही बैंगनी चमक जो मैंने पहले देखी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि बिना मेरी शिक्षा के तुम इसका उपयोग कर पा रहे हो। क्या यह इसलिए हुआ कि तुम बहुत उत्तेजित हो गए थे और मेरे भीतर की राक्षसी शक्ति अनजाने में बाहर आ गई? लाकन परिवार का खून सच में तुम्हारी रगों में बह रहा है। रुको, कुछ ठीक नहीं है। औरा माना का शारीरिक रूप है। सिर्फ तलवार को राक्षसी शक्ति में लपेट देने से औरा नहीं बनती। जिस हत्यारे से मैं पहले लड़ा था, वह भी औरा का उपयोग करता था। क्या यह इसलिए है कि उसने मुझ पर हमला किया और मैंने उसकी ताकत सोख ली? मैंने सोचा था कि चांदी की तलवार पूरी तरह सीखने के बाद तुम्हें आगे सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारी तेज प्रगति देखकर मुझे लगता है अब सही समय है। कल से मैं तुम्हें स्वर्ण तलवार चलाना सिखाऊंगा। स्वर्ण तलवार, वही तकनीक जिसका इस्तेमाल लाकन ने किया था, क्या वह अब मेरी हो जाएगी? रुको, क्या स्वर्ण तलवार वह तकनीक नहीं थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है? आप तो परिवार के मुखिया भी नहीं हैं। फिर आप इस तकनीक का उपयोग कैसे कर पा रहे हैं? अरे, लगता है आप यह बात भूल गए। आप जानते हैं न, दानव राजा के श्राप के कारण पिछले मुखियाओं की असमय मृत्यु हो गई थी। इसी डर से हमारे पूर्वजों ने सोचा कि कहीं परिवार की गुप्त तलवारबाजी खो न जाए। इसलिए यह तकनीक उस शूरवीर सेनापति को सौंपी गई जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। यही वजह थी कि प्राचीन काल के शूरवीर कमांडर सर लकन की विरासत बच पाई। वे परिवार के लिए मजबूत सहारा बने रहे। इसी कारण उनकी असमय मृत्यु के बाद भी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। अब समझ में आया, यही वजह थी कि यह संभव हो सका। तो अगर मैं स्वर्ण तलवार चलाना सीख लूं, तो क्या मैं भी लकन की तरह तलवार सम्राट बन पाऊंगा? मेरा मतलब संस्थापक की तरह? दुर्भाग्य से हकीकत में यह बहुत मुश्किल है। तलवारबाजी का सच्चा उत्तरार्ध 400 साल पहले लुप्त हो चुका है, लेकिन केवल पहला भाग सीखकर भी एक महान तलवारबाज बना जा सकता है।
दरअसल पुराने समय के 7 नाइट कमांडर इसी तरह तलवार के उस्ताद बने थे। मैं समझ गया। किसने सोचा था कि मुझे फिर से उस तकनीक का सामना करना पड़ेगा जिसने कभी मेरा सिर काट दिया था। लेकिन वह व्यक्ति लाकन अब मर चुका है। अब स्वर्ण तलवार मेरे लिए सिर्फ एक तकनीक है। मैं इसे पूरी तरह सीखूंगा और इसे अपना बना लूंगा। राजकुमारी आ गई हैं। आप सबका यहां इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। वोल्गा साम्राज्य छोड़कर अब पूरे 10 साल बीत चुके हैं। तब से हम मोनाको की जागीर में रह रहे हैं। इन सालों में हमने लगातार भेदभाव और अत्याचार सहे हैं। इस देश के लोगों और सैनिकों ने हम पर जुल्म किए। हमें गहरे घाव मिले और बहुत दर्द झेलना पड़ा। मैं आपको न तो बचा सका, न ही खुलकर विरोध कर पाया। मैं बस सब कुछ होते हुए देखता रहा और खुद से नफरत करता रहा। लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकता। आज रात हम यह जमीन छोड़ देंगे और लाकन जागीर की ओर चल पड़ेंगे। यह फैसला शायद मैंने अकेले लिया हो, लेकिन मुझे यकीन है यही रास्ता हम सबके लिए थोड़ा बेहतर भविष्य लाएगा। मुझे आपकी चिंता समझ में आती है कि कहीं यह दर्द फिर से न दोहराया जाए। आप पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, इसलिए मैं यह फैसला आप पर थोपना नहीं चाहता। फिर भी क्या आप एक बार फिर मुझ पर भरोसा करेंगे? क्या आप मेरे साथ चलेंगे इन अत्याचार और निराशा के दिनों से निकलकर एक नई शुरुआत की ओर? कृपया मैं आपसे विनती करता हूं, मेरा साथ दीजिए। आप इतना सीधा सवाल क्यों पूछ रही हैं? आपने हमें इतनी अचानक यहां बुलाया कि मुझे लगा कुछ बुरा हो गया है। हम किसी को यूं ही नहीं मानते हैं ना, लेकिन हम आपकी वफादारी और हमारे लिए आपने जो कष्ट सहे हैं उन्हें अच्छे से जानते हैं। हम सब आपके प्रयासों के लिए दिल से आभारी हैं। अगर राजकुमारी ने यह फैसला लिया है तो मुझे लगता है यही सबसे सही है। आपको हमसे माफी मांगने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हर हाल में आप पर भरोसा करेंगे। राजकुमारी, एक बात है जो मैंने अब तक नहीं कही। हमने अपनी मर्जी से आपका साथ चुना है। आपको डरने की जरूरत नहीं। सब लोग आपके बहुत आभारी हैं। और सर ल्यूक की ओर से अभी अभी एक पत्र आया है। उन्होंने कहा है कि बेड़े और ट्रेलर पूरी तरह तैयार हैं। काउंट की कोई हरकत लगता नहीं उसे अभी हमारे इरादों का पता चला है। यह राहत की बात है। लेकिन इतने लोग एक साथ चलेंगे, क्या हम पकड़े नहीं जाएंगे? इसकी चिंता मत करो विक्टर। मैंने पहले ही सभी इंतजाम कर लिए हैं। यहां क्या हुआ? झुग्गी इलाका पूरी तरह खाली है। यह हो ही नहीं सकता। कल रात तक सब यहीं थे। मैंने कहा था न, कड़ी निगरानी रखो। तुमने सैनिकों को वापस क्यों बुला लिया? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बीमारी की वजह से। बीमारी? यही बीमारी? आह, यह क्या है? यह तो बीमारी का नाटक करने के लिए बनाया गया मुखौटा है। मुझे अफसोस है
कि आप इतनी घटिया चाल में फंस गए। उफ, तुम गद्दारों। राजकुमारी रीना, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम पर दया की, और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं माननीय काउंट को सलाम करता हूं। स्कॉर्पियन कैवेलरी की पूरी टुकड़ी युद्ध से लौट आई है। बहुत सही समय है। तुम लोग फिर से रवाना होगे। है लगता है किस्मत मेरे साथ है। राजकुमारी रीना, मेरे पास से भागने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इस पर घोर पछतावा हो। मां, मैं अब चल नहीं पा रहा। चलो बस थोड़ा और आगे। विक्टर, लगता है लोगों की ताकत खत्म हो रही है। क्या थोड़ी देर रुक जाएं? हमें नहीं पता काउंट की सेना कब पहुंच जाएगी। नायर नदी तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन इस रफ्तार से नदी तक पहुंचने से पहले लोग गिर पड़ेंगे। राजकुमारी, जो वह कह रहा है वही करते हैं। समय बहुत कम है, लेकिन यह भी जरूरी है कि कोई घायल न हो। कम से कम सबको थोड़ा खाना मिल जाए, इतना काफी होगा। राजकुमारी, कृपया घड़ी हमारे पास छोड़ दें और कुछ खा लें। मैं ठीक हूं। पहले दूसरों का ध्यान रखें। लेकिन आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप गिर गईं तो लोग घबरा जाएंगे। मेरी कमजोरी की वजह से सब लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं क्योंकि मैं कमजोर हूं। हां, तुम सही कह रही हो। नहीं, कृपया ऐसा मत कहिए। आप हमारी हिम्मत हैं, हमारा सहारा हैं। हम अब तक आपके पीछे चले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कृपया खाना खाइए और ताकत जुटाइए। धन्यवाद। क्या यह आवाज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उन्होंने पहले ही गिनती कर ली? सब लोग भागो। नहीं नहीं, सब लोग भाग जाओ। कोई मुझे बचाओ। जरा सुनो, अब बहुत देर हो चुकी है। राजकुमारी रीना, अब वापस चलने का समय है। शांति से हमारे साथ आइए। स्कॉर्पियन कैवलरी लीडर वाइपर जून, अगर आपको इनकी जान की परवाह है तो। राजकुमारी, उफ, तुम कायर हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई निहत्थे लोगों को बंधक बनाने की, हमें धमकाने की? क्या एक शूरवीर होकर तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे हैरानी होती है। रात के अंधेरे में चूहों की तरह भागने के बाद क्या तुम्हें बोलने का हक है? तुम ही लोगों ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम क्या कह रहे हो? इस हालत को बिगाड़ने वाले तो तुम ही हो। उस काउंट की कृपा को तुमने ठुकरा दिया, जिसने बेघर लोगों को आसरा दिया था। और अपने स्वार्थी कामों के बाद तुमने रात में भागने का फैसला किया। क्या यही तरीका है एक संत कहलाने वाली राजकुमारी का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने हमारे लोगों के साथ क्या किया था? तुमने हम पर दोगुना कर लगाया। तुमने हमारे लोगों को घसीट कर ले जाकर गुलामों की तरह काम करवाया। क्या तुम्हें पता है इस खुले भेदभाव से हमने कितना कष्ट झेला? इन सब के बाद भी तुम इतनी बेतुकी बातें
कैसे कर सकते हो? हम इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हमारे आदेश तो सिर्फ राजकुमारी रीना के लिए हैं। तो अब चुनो, या तो अपनी राजकुमारी को दे दो और अपने लोगों को आजाद करा लो, या फिर यहीं सबके साथ मर जाओ। अगर मैं अकेला लौटूं, तो क्या तुम सच में मेरे लोगों को छोड़ दोगे? आप ऐसा नहीं कर सकती। राजकुमारी, मुझे जवाब दीजिए, क्या आप मेरे लोगों का पीछा नहीं करोगे और आगे नहीं बढ़ोगे? मैं बिच्छू के नाम की कसम खाता हूं, आप इनकी बातों में मत आइए। कृपया हमें यहीं छोड़िए और भाग जाइए। विक्टर, मैं वोल्गा साम्राज्य के शाही परिवार की आखिरी सदस्य हूं। मैं लोगों को छोड़कर अकेली कैसे भाग सकती हूं? तुमने ही कहा था कि मैं जनता की हिम्मत हूं, लेकिन लोगों के बिना मैं भी कुछ नहीं हूं। अगर यह उनकी भलाई के लिए है, तो मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। इसलिए कृपया मेरे लोगों का ख्याल रखना। राजकुमारी, राजकुमारी, हे प्रभु एलकास्ले, अगर यही आपकी इच्छा है, तो मैं बिना शिकायत इसे स्वीकार करती हूं। मेरे दिल में बस एक ही अफसोस है, मैं उन्हें धन्यवाद तक नहीं कह सकी। मुझे यकीन नहीं होता कि अगर अंत ऐसा ही होना था, तो तुमने इतनी मुसीबत क्यों खड़ी की? मैं आपको सुरक्षित रूप से काउंट तक पहुंचा दूंगा। राजकुमारी, हाँ हाँ हाँ, अब जब राजकुमारी हमारे कब्जे में है, मैं आखिरी आदेश देता हूं, सबको मार दो। कोई मेरी मदद करो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने कसम खाई थी, तुमने कहा था कि मेरे लोगों को छोड़ दोगे। कब कब मैंने ऐसा कहा था? तुमने झूठ बोला। अब हम आपको सुरक्षित ले जा रहे हैं। कृपया शांत रहें। मुझे छोड़ दो, तुम कमीनों। राजकुमारी को छोड़ दो। तुम इस धरती के सबसे नीच लोग हो। मैं तुम सबको मार डालूंगा। क्या? मुझे नहीं पता कि तुम जवानी में कोई बड़ा योद्धा थे या नहीं, लेकिन अब तुम सिर्फ एक बीमार बूढ़े शेर हो। विक्टर, तुम कमीने, ये हमारे लिए किस्मत की बात है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम लोग कितनी भयानक हालत में फंस चुके हो। जब तुम्हारा सिर शरीर से अलग होगा, शायद तब बाकी लोग समझेंगे। नहीं, क्या? धिक्कार है। ये क्या है? तो तुम आ ही गए। थैंक यू, वाकई बहुत थैंक यू। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को दया की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का 5 पार्ट यहीं खत्म करते हैं। मानहवा माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और हाँ, इस मनवा का नाम एम्पायर ऑफ स्टील है। मिलते हैं अगले वीडियो में।